वो भी आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर कैसे हो? जब उनको भी एक आमदनी का जरिया हो, वो भी जो है आमदनी कर पाए। प्रति व्यक्ति आय भारतवासियों की 15 लाख प्रति व्यक्ति होगी, जो आज की तारीख में 1,82,000 बढ़ाना पड़ेगा। औद्योगिकरण बढ़ाना पड़ेगा, नए नए उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे, तभी ना लोगों की आमदनी बढ़ेगी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या आप जॉब से परेशान हैं? क्या आपको सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए? जॉब से आजादी चाहिए? स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ है, जॉब से रिटायर्ड है? आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, गाइडेड बाय TA खान सर, सेकंड फ्लोर, अनाबिया प्लाजा, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिसवन ढाला, सिवान। मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर है 9199500779। अब गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चले आए सिवान में खुल गया है AS हेयर फिक्सिंग, जहां सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन से मिलेगा छुटकारा और दिखने लगेंगे स्मार्ट। हमारा पता है चर्म रोग डॉक्टर अबूजर हुसैन के क्लिनिक के ऊपर, सिसवन ढाला के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर है 7091777959। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान शहर के महादेवा रोड स्थित अनीता सिंह के आवास पर नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बताते चले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह पहुंचे हुए थे। वही जन संवाद, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन और महिला स्वावलंबन अभियान भी चलाया गया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं बहुत सारे जो नेतागण हैं या फिर शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, जहां पर RCP सिंह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अनीता सिंह जो कि नारी शक्ति सम्मान समारोह की आपको बताते चले कि पदाधिकारी हैं और महादेवा में इनका आवास है, वहीं पर इस कार्यक्रम को रखा गया था। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सम्मान समारोह वहाँ पे रखा गया था और इसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें RCP सिंह स्वयं मौजूद थे। शंभू गुप्ता आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उसके बाद से बहुत सारे आप देख सकते, रविंद्रनाथ पाठक, अवधेश कुशवाहा, ये तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। आइए सीधे ले चलते हैं और उस कार्यक्रम को दिखाते हैं कि RCP सिंह ने क्या कुछ कहा। ATN लाइव के लिए आमिर के साथ चंदन कुमार, सिवान। किया है कि भाई महिलाओं को उनका स्वावलंबन करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो छोटे मोटे काम से शुरू किया है। देखिए, एक बार जब हमारी महिलाएं कामकाजी हो जाएंगी, पैसा को हैंडल करने लगेगी, बैंक आने जाने लगेगी, तो वो भी समझ लेगी कि भाई कैसे जो है अधिक से अधिक आय बढ़ाई जाए, कैसे कैसे संपत्ति अर्जित की जाए, जिससे कि अपना एवं बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। सर, राजनीति से भी कुछ सवाल होंगे। बड़े चेहरे हैं, सिवान में आप आए हैं तो लाजमी कोई क्वेश्चन बनता भी है। केंद्र में और राज्य में सरकार आप ही लोग का है और महिलाओं का बहुत बड़ा तबका आप लोग के साथ हर चुनाव में खड़ा भी रहता है। आखिर फिर रीजन क्या हुआ कि महिलाओं का उतना विकास नहीं हो पाया बिहार में? देखिए, ये आप नहीं कह सकते कि महिलाओं का विकास हो। देखिए, अगर ओवरऑल पर मैंने क्या बोला कि भाई जब राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति, देखिए मैं विकास का पैमाना पर जा रहा हूँ, हम एक ही पैमाना ले रहे हैं, प्रति व्यक्ति आए।
तो राष्ट्रीय स्तर पर 1,82,000 है और हमारा सिर्फ 54,000 है, तो ओवरऑल हम पीछे हैं। तो समझिए ना, तो महिलाएं तो हैं ही, मतलब ओवरऑल भी हम पीछे हैं। अगर आप देखिए, अगर जो हम 54,000 की बात बोल रहे हैं, 54,000 में भी अगर सिवान का अगर निकालिएगा ना प्रति व्यक्ति आए तो मुश्किल से 35,000 से 40,000 होगा। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि महिलाएं पीछे, महिलाएं पीछे नहीं है। अगर आप देखिए कि हमारी जितनी महिलाएं हैं बिहार में, इसमें से ज़्यादातर महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं, या तो खेतों में काम करती है, दुकानों में काम करती है, और कहीं नहीं भी काम करती है तो घर का संभालती है। घर का काम साधारण काम है, घर का भी काम अगर जोड़िएगा, उसको भी मोनेटाइज करिएगा। अब खाना बनाइएगा, अगर आप किसी कुक को रखिएगा कितना पैसा लगेगा? आपको बर्तन को देखना है, घर साफ करना है, किसी को भी रखिएगा, मैनेजर को कितना लगेगा? ये कौन कर रहा है? ये हमारी महिलाएं ही कर रही है। तो वो भी अपने हिसाब से, जो दिखता नहीं है, ये छिपा हुआ हिडन है, वो भी जो है अपने लिए और परिवार के लिए और समाज के लिए इस प्रकार से जो है इनकम पैदा कर रही है, जो दिखता भी नहीं है। तो महिलाओं को आगे लाने के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार आप लोग किए होंगे? देखिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए तो इतना अच्छा ब्लूप्रिंट है। आज आप देख लीजिए कि भाई पहले क्या होता था कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ घर में रहती थी। आज जो देखिए 50% जो सीटें हैं वो आरक्षित है। पंचायती राज में हमारी संस्थाएं हैं, जितना हमारे नगर के क्षेत्र हैं। और आपको पता है कि ये अंतिम लोकसभा था। अगली लोकसभा जब उसका जब चुनाव होगा 2029 में, तो 1/3 महिलाएं सांसद बनेंगी। 2025 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, ये भी अंतिम चुनाव होगा। जब 2030 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो यहाँ भी 1/3 महिलाएं विधानसभा में जीत करके जाएंगी। तो देखिए, महिला के सशक्तिकरण की और नारी सशक्तिकरण की, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे नीतीश बाबू हों, इन लोगों ने खूब काम किया। अच्छा, नीतीश सर, एक राजनीतिक सवाल सर से। एनडीए की सरकार देश में है और राज्य में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन चुनाव के दौरान आरसीपी बाबू कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आरसीपी बाबू दिल्ली में थे। देखिए मैं बता दूँ, देखिए मैं दिल्ली गया हुआ था और हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन लोगों ने मुझे दिल्ली में रखा था। अच्छा बताइए, मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता और मुझे दिल्ली में मेरी उपयोगिता उन्होंने समझी, मुझे रखा। तो इसीलिए तो मैं घूम रहा हूँ कि बिहार में लोग कहते हैं कि आरसीपी सिंह गायब हो गए, दिखते नहीं, लापता है। तो मैं कहीं लापता नहीं हूँ, मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं हूँ। और आप देखिएगा कि चूँकि अब 2025 का चुनाव। सर जब जदयू में आप थे तो आपका चेहरा हमेशा चर्चाओं में रहता था, नाम भी चर्चाओं में रहता था, लेकिन जब से आप जदयू से बागी बने उसके बाद से उतना सक्रिय नहीं दिखाई दिए बिहार में। देखिए मैं तो सक्रिय ही रहता हूँ। मैंने सिर्फ मैंने बताया ना कि पिछले 5 महीने में जरूर मैं दिल्ली में था तो मेरी सक्रियता कम थी। अदरवाइज अब देखिएगा तो महीना में मैं 20 दिन घूमते ही रहता हूँ। नीतीश कुमार का प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं ना, नीतीश कुमार का कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं ना होता है। देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ प्रेशर ही नहीं होती, ये समझ लीजिए। पॉलिटिक्स तो कोई साधारण चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है, इसका बहुत बड़ा आयाम है। और सब लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं, और पॉलिटिक्स में एक अच्छी चीज़ क्या है कि पॉलिटिक्स में सब लोगों की संभावनाएं रहती हैं, सबकी गुंजाइश है। अच्छा सर, काफ़ी समय बाद आप सिवान पहुंचे हुए हैं, महिला शक्ति के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? अभी तो मैं इतना महिला शक्ति पर बोल दिया यार। इसी संभावनाएं में, जिस संभावना की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुनर्वापसी आपकी जदयू में हो? देखिए मैं तो एनडीए में ही हूँ जी। अगर आप देखिए उस हिसाब से आज बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी जेडीयू, मैं तो बीजेपी में हूँ और बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो मैं किसी पार्टी में क्यों जाऊँ? मेरी तो अपनी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। जी सर, कुछ फ्यूचर प्लान आप अपने लिए कुछ लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए मैं अपने लिए बात नहीं होती। अगर आप संगठन में तो संगठन का अनुरूप काम करते हैं। हाँ, संगठन से हट करके भी मेरी सोच है रहती है और उसके लिए मैं अलग से कार्यक्रम भी करते रहा हूँ और आगे भी मैं करते रहूँगा, जिससे कि। अच्छा सर, आपका जो पद था जदयू में अब उस मनीष वर्मा को मिलने वाला है, मिल चुका है लगभग, कमान संभाल भी रहे हैं। अरे भाई हम व्यक्ति पर नाम नहीं देते। क्या उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आप लोग, आप व्यक्ति पर तो एक ही, वहाँ पार्टी में एक ही महासचिव है। आप लोग जो है ना भाई, आप आइए व्यक्ति को छोड़ करके मुद्दे पर। देखिए मुद्दा क्या है, जब देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है जी, तो बिहार को भी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए
प्रति व्यक्ति आय 15 लाख करने के लिए जो 54,000 है, कितना परिश्रम करना पड़ेगा, उस पर ना फोकस करिए, उस पर ना सब लोगों को लगना है। तो पता चला कि देश की प्रति व्यक्ति आय 2047 में हो गई 15 लाख, यहाँ पर आ गए 3 लाख। सर, भाजपा ने अगर आपको एक तरह से माना जाए कि तरजीह नहीं दी, तो क्या ये कैसे आप कह सकते हैं कि मुझे तरजीह नहीं दी? नहीं, चुनाव के वक्त में हाँ, मैंने बता तो दिया आपको कि भाई किस व्यक्ति का क्या सदुपयोग है, ये तो नेतृत्व तय करता है। तो ये जो कह देते हैं कि तरजीह, सही बताइए, हम तरजीह के आश्रित हैं। कोई नाराजगी तो नहीं है सर, अंदर से कुछ चल रही हो? किस बात की नाराजगी? देखिए नाराज क्यों हुई, अरे बताइए, नाराज क्यों होता है ये बताइए। मुझे क्या नहीं मिला है जी, मैं तो केंद्र में मंत्री रह चुका हूँ, क्या बचा है बताइए, मैं नाराज क्यों हुआ? हमेशा संभावनाएं होती है बेहतर और उस पर रखना चाहिए, और हमेशा जो है ना सकारात्मक। बहुत लंबा होता है। ठीक है सर, ठीक है सर। धन्यवाद आप सब लोगों को। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी संख्या में आज आए हैं और सिवान में कई वर्षों के बाद आए हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और आज आप जानते हैं कि भाई हम लोग भारतवर्ष में इसलिए आज खुश भी हैं कि जो पेरिस में ओलंपिक गेम चल रहा है उसमें भारत की हमारी मनु, जो एक हमारी शूटर है, उन्होंने कांस्य मेडल जीता है। तो इसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत अपनी तरफ से, आप सिवान वासियों की तरफ से मनु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे, शुभकामना देना चाहेंगे कि उन्होंने भारतवर्ष का राष्ट्र का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। और आज यहाँ आए हैं, आप देख रहे हैं अनीता जी के घर पर आए हैं, यहाँ बहुत सारे हमारे साथी लोग और बड़े सीनियर नेता लोग भी हैं, यहाँ हम लोग आए हैं, आपस में बातचीत करेंगे। और एक बात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने लगा रखा है, आत्मनिर्भर गौरव महिला स्वावलंबन अभियान। देखिए ये तो बहुत अच्छा आंदोलन है ना। देखिए एक तो आप देखिए देश में प्रधानमंत्री जी का क्या है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर भारत बनाना। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि अभी जो पूरा का पूरा देश में जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता पर बल दिया जा रहा है, पहले क्या होता था कि अपने देश में जितने भी हम लोग को अपने रक्षा की ज़रूरतें होती थी डिफेंस के लिए, वो सब बाहर से आते थे। जितने फाइटर प्लेन हैं वो सब बाहर से आते थे। आप देखिए जगुआर आता था इंग्लैंड से, मिग विमान आता था रूस से, रफाल फ्रांस से। आप देखिए उसके प्रधानमंत्री का जोर है कि भाई हम लोग को हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है। तो अब तेजस जो विमान है, जो फाइटर प्लेन है, वो न सिर्फ भारत की आवश्यकताओं को पूरा करेगा बल्कि हम कई देशों को जो है उसको निर्यात कर रहे हैं। ये जान करके कितना गर्व होता है कि जो भारतवर्ष रक्षा के जितने उपकरण होते थे बाहर से हम लोग सब उसको आयात करते थे, आज 100 करोड़ से ज़्यादा का उत्पादन जो है अपने देश में हो रहा है। हम रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जब पूरा का पूरा जब जोर ही आत्मनिर्भरता पर है तो आप समाज में जान लीजिए आधी आबादी नारी शक्ति की है, तो वो भी आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर कैसे हो? जब उनको भी एक आमदनी का जरिया हो, वो भी जो है आमदनी कर पाए। और इसलिए भी जरूरी है। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या संकल्प रखा है भारत में, आपने परसों ही देखा ना बैठक हुई जो नीति आयोग की, उसमें क्या है संकल्प कि भाई 2047 तक भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो विकसित राष्ट्र का पैमाना होता है ना। आज देखिए विकसित राष्ट्र उसको कहते हैं जिसकी प्रति व्यक्ति आय, माने समझिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखिए तो $14,000 होता है प्रति व्यक्ति। और अपने देश में अगर आप देखिएगा तो भारत की जो आय है वो मुश्किल से $2300 है। और जब 2047 में विकसित भारत बनना है तो जो संकल्प रखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारे विकसित देश हैं उसके बराबर हम लोगों की आय होनी चाहिए। तो 2047 तक भारत में जो औसत आय है प्रति व्यक्ति
वो करीब करीब $18,000, मतलब अगर रुपया के टर्म में देखेगा तो 15 लाख होना चाहिए। इसको जरा गौर से विचार करें कि प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो प्रति व्यक्ति आय भारतवासियों की 15 लाख प्रति व्यक्ति होगी, जो आज की तारीख में 1,82,000। लेकिन हम लोग आज सिवान में हैं। सिवान जो है भारतवर्ष बिहार का हिस्सा है, और बिहार राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो जान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में 54,000 है। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगले 22 सालों या 23 सालों प्रति व्यक्ति आय होनी है 15 लाख, और हम लोग हैं 54,000 पर। मतलब बिहार में इतना संपत्ति पैदा करना पड़ेगा, इतने लोगों की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी कि 30 गुना जो है हमारी संपत्ति बढ़ानी पड़ेगी, तब जो है जो राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का औसत आय होगा उसके बराबर हमारा बिहार बनेगा। ये आप समझिए कितनी बड़ी चुनौती है, और चुनौती को स्वीकार करना ही तो भाई सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आज अच्छी बात है कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, दोनों सरकारें हैं और दोनों का को ब्लूप्रिंट के साथ काम करना है। और हम लोग जितने बिहार के लोग, जितने सिवान के लोग, सब इसमें मदद करेंगे। और महिलाओं की भी तो जब आधी आबादी है तो उनकी भी आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा। भाई 15 लाख प्रति व्यक्ति आय करने के लिए तो महिलाओं की भी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी पड़ेगी ना। तो ये बहुत बड़ा अवसर है हम लोग के लिए। और बिहार में जान लेते हैं, बिहार से अच्छी उपजाऊ शायद ही कहीं है ज़मीन। हमारे लोग इतने परिश्रमी हैं, हमारा 14 करोड़ के आसपास लोग, इतना बड़ा मार्केट है। हम लोग कमी रहती है सिर्फ जिसको कहते हैं पूंजी की, कैपिटल की। क्योंकि आगे जब आमदनी बढ़ेगी वो कैसे बढ़ेगी? शहरीकरण बढ़ाना पड़ेगा, औद्योगिकरण बढ़ाना पड़ेगा, नए नए उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे, तभी ना लोगों की आमदनी बढ़ेगी। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश, इन्वेस्टमेंट निजी क्षेत्र में, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में तो संभव नहीं है ना इतने लोगों को रोज़गार दे पाना। तो ये जो हमारी महिलाएं हैं, जब इनको प्रशिक्षित करिएगा, जब इनको हुनर दीजिएगा, निश्चित रूप से इनका भी जो काम करने का जो अनुभव रहेगा उसका लाभ इनको तो मिलेगा ही, साथ ही साथ समाज को मिलेगा और हमारे प्रदेश को मिलेगा, और हमारे प्रदेश को मिलेगा तो देश को भी मिलेगा। और ये विकसित भारत जो 2047 तक बनना है, उसमें अगर आप देखिएगा उसका जो एक तैयार हुआ है खाका, तो विकसित भारत तो तभी बनेगा ना जो विकसित गांव बनेगा। तो प्रति गांव को अगर जब विकसित करना है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी कि गांव से गरीबी को समाप्त करना। तो गरीबी कैसे समाप्त होगी? जब बेरोजगारी समाप्त होगी, जब लोगों को रोजगार मिलेगा, जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ी अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096809162673618। सिवान में सबसे बड़ा पार्किंग, फुल्ली AC रूम, बड़ा हॉल के साथ खुल गया द गोल्डन पैलेस मैरिज हॉल। शादी, विवाह, निकाह, रिंग सेरेमनी या अन्य किसी शुभ अवसरों पर बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें द गोल्डन पैलेस मैरिज हॉल, पकड़ी मोड़, V2 के बगल में, सिवान। कॉल करें 8292227383। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़िया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है।
Facility too available. Student loan affiliated to Aryabhatta University. Fully Wi-Fi campus. Proficient faculty. One of the best campus in Bihar. Guaranteed placement. Contact करें 06154 245710 7903055622। प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र, ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स, ऑल कैंपस सीसीटीवी कैमरास, कंप्यूटर लैब एंड स्मार्ट क्लासेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, म्यूजिक, पेंटिंग, योगा एंड मार्शल आर्ट क्लासेस। जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र, ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।